भारत में त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके पीछे सदियों पुरानी परंपराएं और भावनाएं छिपी होती है। ऐसा ही एक पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन सवाल है, आखिर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और रक्षाबंधन मनाने की वजह क्या है? रक्षाबंधन की उत्पत्ति को लेकर भारतीय परंपराओं में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ कथाएं धार्मिक हैं, तो कुछ ऐतिहासिक और लोक परंपराओं से जुड़ी हैं। एक प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। ये छोटा सा कार्य केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें स्नेह, अपनापन और भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते की भावना थी। लोक मान्यता में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को हमेशा याद रखा और जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा की। इसी कथा को कई लोग रक्षाबंधन के भाव, रक्षा और प्रेम से जोड़कर देखते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी है। लोकप्रिय कथा के अनुसार संकट के समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये राखी केवल एक धागा नहीं थी, वो मदद और सुरक्षा की उम्मीद का प्रतीक थी। कहा जाता है कि हुमायूं ने इस राखी को भाई बहन के रिश्ते के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया। हालांकि इस कथा के कई विवरण इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन भारतीय लोक स्मृति में ये कहानी रक्षाबंधन की भावना से जुड़ी हुई है। समय के साथ राखी का त्योहार केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रहा। ये त्योहार आम परिवारों में भी भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीदती है या कई बार अपने हाथों से राखी बनाती है। घर में मिठाइयाँ बनती हैं, पूजा की तैयारी होती है और पूरा परिवार इस दिन का इंतजार करता है। राखी बांधने से पहले बहन भाई को तिलक लगाती है और आरती करती है। फिर भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। यही वो क्षण होता है जब एक छोटा सा भांगा रिश्ते की बड़ी भावना बन जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सुख दुख में हमेशा साथ देने का संकल्प करता है। लेकिन रक्षाबंधन का मतलब केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना नहीं है। असल में ये त्योहार एक दूसरे की चिंता करने, सम्मान देने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने की भावना सिखाता है। भाई हो या बहन, दोनों एक दूसरे के जीवन में ताकत और भरोसे का सहारा बन सकते हैं। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदल रहा है, लेकिन इसके पीछे की भावना अब भी वही है। दूर रहने वाले भाई बहन भी वीडियो कॉल, संदेश और राखी भेजकर इस रिश्ते को खास बनाते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, प्यार और अपनापन दूरी को छोटा कर देता है। राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्ते किसी मजबूत चीज से नहीं, बल्कि विश्वास और भावनाओं से मजबूत होते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन केवल एक परिवार का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रेम, विश्वास और पारिवारिक संबंधों का उत्सव बन चुका है। एक छोटी सी राखी में बहन की शुभकामना, भाई का स्नेह और पूरे परिवार की खुशियां समा जाती है। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची रक्षा केवल किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। इसीलिए राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी है। रक्षाबंधन हमें अपने रिश्तों की कीमत समझने और उन्हें प्यार, सम्मान और विश्वास से निभाने की याद दिलाता है। तो आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती, प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक है। यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत भावना है।